राम 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 नारायण नारायण। संबंध। भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? व्याख्या। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक तो राग द्वेष रहित और दूसरा राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो ये पढ़ना न तो राग द्वेष से हुआ है और न किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो ये पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव हुआ। गीता, रामायण आदि सत्शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना है। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती है। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमता पूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं होती है, क्योंकि उनमें कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती है। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। 3:27 पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा अकर्ता ही देखता है। 13:29 स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है।
राग माने हुए अहम में रहता है और मन बुद्धि इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषय में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का है, चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम, दूसरा जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम महाभूतान्य अहंकार है। जड़ प्रकृति के धातु रूप अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक करण ही है, इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है। ज्ञानी महापुरुष में तादात्म्य रूप अहम का सर्वथा अभाव है, अतः उसके कहलाने वाले शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं प्रकृति के धातु रूप अहम से ही होती है। वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं इस धातु रूप अहम से ही होती हैं, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बन जाता है। कारण कि क्रियाओं को अपनी और अपने लिए मानने से ही राग उत्पन्न होता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि, यद्यपि अंतःकरण में रागद्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोल नहीं सकेगा, वह जिस भाषा को जानता उसी भाषा को बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उस योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य कच्छप वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं, तो वह उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान के अवतारी शरीर में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है, पर परवस्था नहीं रहती है। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवस्था नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवस्था दोनों ही रहती है।